हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित मिश्रा। आप सब देख रहे हैं ट्राई डबल टेक, ट्रायोटेक नाम मत भूलेगा। तो आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से कोरा आपको हेल्प कर सकता है आपके और आपके बिजनेस को ग्रो करने में। तो अगर आपको जानना है कि मैं किस तरीके से कोरा को यूज करता हूं एज ए बिजनेस डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म, तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू देख सकते हो। कोरा, जिसका नाम आपने बहुत बार सुना है और आए दिन आप उसको यूज भी करते हैं, वो एक क्वेश्चन एंड आंसर प्लेटफॉर्म है जहां पे आपकी कोई भी क्वेरी होती है, आप अपने क्वेश्चन को वहां पे डालते हैं, वहां पे कोई ना कोई आके आपके क्वेश्चन का आंसर जरूर देता है। तो ये क्वेश्चन एंड आंसर प्लेटफॉर्म है। बट अब इस प्लेटफॉर्म को किस तरीके से यूज किया जाए ताकि हम अपनी सेल्स को बढ़ा सके, अपनी ब्रांड अवेयरनेस बढ़ा सकें, अपने कस्टमर्स को बढ़ा सके। तो यहाँ पे मैं सीधे सीधे से आपको अपने एग्जांपल के थ्रू बताना चाहूंगा कि जैसे कि आप सबको पता है कि मेरा एक टारगेट सेट होता है कि मैं डेली 3 से 4 या 5 क्वेश्चंस के आंसर देता ही देता हूं। अगर 3-4 के भी नहीं दे पाया तो बट 1-2 के तो मैं कर ही देता हूं। तो अब ये मैं आंसर क्यों करता हूं और कैसे क्वेश्चंस के करता हूं, तो आप सबको पता होगा कि मैं एक ब्लॉगर भी हूं। मैं ब्लॉगिंग वेबसाइट चलाता हूं triotek.com, जहां पे मैं नॉलेज शेयर करता हूं, अपनी जो भी मुझे आता है वो अपने ऑडियंस के साथ शेयर करता हूं इन अ टेक्स्ट फॉर्म। तो अब क्या होता है कि जैसे आपने फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपने कोई नई ब्लॉग पोस्ट लिखी या फिर आपने एक कंटेंट तैयार किया, चाहे वो वीडियो कंटेंट हो या फिर ऑडियो कंटेंट हो या फिर टेक्स्ट कंटेंट हो, अब आप उसको प्रमोट करना है। कोरा एक ऐसा प्लेटफॉर्म भी है जहां पे आप अपने कंटेंट को प्रमोट कर सकते हैं। अब यहाँ पे सीन क्या है कि आप किस तरीके से स्ट्रेटेजिकली इसको यूज करें ताकि आपकी सेल्स बढ़े। अब क्वेश्चन वही बंदा पूछता है जिसके मन में क्वेरी है, जिसको जानना है, उसका इंटेंट बहुत ज्यादा है कि लाइक उसको उसके बारे में जानना ही जानना है। अगर कोई उसको अच्छी नॉलेज या फिर अच्छा आंसर दे दे, उसको उसकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर दे, तो आप उसको जो भी रिकमेंड करेंगे वो उसको खरीद लेगा। हालांकि मैं एक और अकाउंट यूज करता हूं जहां पे मैं सिर्फ लिटरली टारगेट रहता है कि एक ऐसी नीश के ऑडियंस को ही टारगेट करता हूं, उसी रिलेटेड पोस्ट जाते हैं, उसी रिलेटेड वहां पे आंसर जाते हैं। अब आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले जो भी कंटेंट आपने तैयार किया है या फिर टेक्स्ट फॉर्म में अगर आपने किया है, आपने कोई ब्लॉग पोस्ट लिखा है, तो आप क्या कर सकते हैं, ब्लॉग पोस्ट के रिलेटेड क्वेश्चंस को सर्च करिए। आपको भर भर के, जैसे फॉर एग्जांपल किसी को कोई बंदा सर्च कर रहा है कि हाउ टू गेट ट्रैफिक ऑन माई ब्लॉग, कि ट्रैफिक कैसे लाएं अपनी वेबसाइट के ऊपर, या फिर हाउ टू गेट अफिलिएट सेल्स, अफिलिएट की सेल्स कैसे बढ़ाएं। तो उसके मन में क्वेरी है, वो पूछना चाहता है, वो जानना चाहता है कि कैसे हम अपनी अफिलिएट की सेल्स को बढ़ाएं। तो अगर उस क्वेश्चन से रिलेटेड आपने कुछ ना कुछ कोई कंटेंट लिखा है तो आप उसको आंसर करिए, इन डेप्थ लिखिए, उसके जो भी उसने पूछा है उसके बारे में बताइए। तो आप उसको नीचे अपनी लिंक दे सकते हैं। लेकिन जैसे कोरा बोलता है कि कोरा स्पैम नहीं चाहता है, वो चाहता है कि आप वहां पे वैल्यू एडिशन करें, आप वहां पे वैल्यू ऐड करें। तो आप जितना अच्छे से अपने आंसर को लिख सकते हैं लिखिए। उसके बाद आप उसको नीचे सोर्स में अपने वेबसाइट के लिंक दे सकते हैं। कुछ लोग तो इमेजेस भी यूज करते हैं और इमेजेस में सोर्स देते हैं अपनी वेबसाइट के लिंक, तो वहां से आपको एक तरह से बैक लिंक भी मिल गई और उसके बाद वहां से रेफरल ट्रैफिक भी आपको आएगा। यहाँ पे आपको हर तरीके से बेनिफिट है क्योंकि उस बंदे का इंटेंट ज्यादा है, वो बंदा उस क्वेश्चन के बारे में, मतलब उसकी क्वेरी है, उसको आंसर चाहिए। तो अगर आपका आंसर उसको अच्छा लगा तो आपका आंसर पढ़ेगा भी, वो उस लिंक पे क्लिक करके आपकी वेबसाइट पे भी आएगा, और अगर आपकी वेबसाइट पे कुछ उसको अच्छा कंटेंट लगेगा वो और कंटेंट पढ़ेगा उससे रिलेटेड। उसके बाद फिर अगर वो आपका ईमेल सब्सक्राइबर भी बन सकता है। ईमेल सब्सक्राइबर बन गया मतलब वो आपका पर्टिकुलर कस्टमर बन गया। आप इन फ्यूचर उसको प्रमोशनल ईमेल सेंड कर सकते हैं अगर वो ऑप्ट इन करता है तो ये एक कुछ स्ट्रेटेजीज हैं जो आप अपना सकते हैं। उसके बाद इसमें और एक बेनिफिट होता है कि वो तो आएगा ही आएगा, उसके साथ साथ और सारे लोग भी उस लिंक से आपकी वेबसाइट पे आएंगे। वो कैसे, जैसे कि गूगल, अगर आपका आंसर बहुत अच्छा है तो कोरा इंस्टेंटली ट्रैफिक भेजता है 15,000, 20,000, 30,000। आपके क्वेश्चन पे अच्छे अपवोट्स आ रहे हैं, लोग कमेंट कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली आपका आंसर जो होगा वो बूस्ट हो जाता है, तो वहां से आपकी सेल होने के चांसेस ज्यादा हैं। और एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा, जैसे किसी बंदे ने पूछा है कि कोई होस्टिंग, कैसी होस्टिंग लेनी चाहिए और कौन सी होस्टिंग बेस्ट है, तो सबसे पहले उसको तो गाइड करें। अगर आपने आर्टिकल में बताया हुआ है कि किस किस तरीके की होस्टिंग्स होती हैं और कौन सी होस्टिंग लेना उसको बेनिफिट रहेगा, या फिर आपने कंपैरिजन बता रखा है, तो वो सारी चीजें आप क्या कर सकते हैं, उस बंदे को पहले गाइड करिए कि भाई होस्टिंग क्या होता है, सस्ती होस्टिंग के डिमेरिट्स क्या है और एक्सपेंसिव होस्टिंग के बेनिफिट्स क्या क्या है। आप उसको बता रहे हैं, उसको एजुकेट कर रहे हैं। उस बंदे को लगेगा कि आपने आंसर बहुत अच्छे से लिखा है, आपने उसको वैल्यू दी है, आपने उसके क्वेश्चन को थोड़ी सी रिस्पेक्ट दी है। तो जब वो उसके दिमाग में गया तो आपने अगर अपनी लिंक दे रखी है कि आप आगे यहाँ पे पढ़ सकते हैं जाके, इस जो भी मेरा आर्टिकल है, तो उस लिंक पे क्लिक करके जाएगा। और अगर उसका रिव्यू आपका इतना अच्छा है तो उसके बाद क्या पता वो कन्वर्ट हो जाए। और आपको तो पता है कि होस्टिंग में तो बहुत दबा के पैसे मिलता है। WP इंजन की होस्टिंग अगर आप प्रमोट करते हो तो
एक पेड साइनअप का आपको $200 से भी ज्यादा मिलता है। तो आप यहाँ पे सोच सकते हैं कि किस तरीके से आप लोगों को एजुकेट कर सकते हैं और वहां से अपने बिजनेस को अपने उसको प्रमोट कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ लोग पूछते हैं कि जैसे हमारी कोई कंपनी है तो हमको लीड जनरेट करना है, अब उसके लिए हम क्या करें? तो उसके लिए भी लीड जनरेट करने के लिए भी कोरा एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। आपने तो देखा होगा कि कोरा के आंसर्स गूगल में भी आते हैं, गूगल में भी सर्च में तो बहुत ज्यादा ही आते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप एक फाइनेंशियल एडवाइजर है, अब आपको क्या करना है, अपनी फाइनेंशियल एडवाइजरी के लिए आपको लीड जनरेट करनी है। तो आप क्या कर सकते हो, आप कोरा पे ऐसे क्वेश्चंस को फाइंड करिए जो कि उससे रिलेटेड है, आपके नीश से रिलेटेड है, आपकी कैटेगरी से रिलेटेड है। आपने वैसे क्वेश्चंस फाइंड कर लिए, उसके बाद उनको आंसर करना स्टार्ट कर दिया। तो कोरा क्या होता है कि कोरा में आप जो भी आंसर करते हैं वो आपका कंटेंट होता है। तो आपने उस बंदे को अच्छे से एजुकेट करना है, अपने आंसर को बताना है। उसके बाद फिर वो ऑटोमेटिकली, अगर आपने अपने बायो में भी लिंक दिया हुआ है, आपने अपनी प्रोफाइल में भी लिंक दिया हुआ है अपनी वेबसाइट का, तो आके वो आपका पेड कस्टमर भी बन सकता है अगर उसको उसी चीज में इंटरेस्ट है। तो इस तरीके से लोग अपने बिजनेस को ग्रो करते हैं। यहाँ पे आपको एक पैसा देने की भी जरूरत नहीं है, फ्री में आप अपने ब्रांड को प्रमोट कर रहे हैं, अपने बिजनेस को प्रमोट कर रहे हैं। तो इसी तरीके से मैं भी क्या करता हूं, मैं भी लोगों को, जैसे किसी ने, मैंने कल परसों में ही एक आंसर किया था कि बेस्ट पेज बिल्डर कौन सा है। अब पेज बिल्डर तो एफिलिएट प्रोग्राम भी प्रोवाइड करते हैं, डायरेक्टली आप एफिलिएट लिंक नहीं डाल सकते वहां पे। आप क्या कर सकते हो, स्मार्टली काम करिए, जिस बंदे ने पूछा है उसको अच्छे से आंसर करिए, जो कि इतना पोटेंशियल इनफ है कि अगर बंदा आता है उस रिव्यू को पढ़ता है तो वो कन्वर्ट हो जाए। तो उतना पोटेंशियल होना चाहिए आपके लिखावट में, जो बोलते हैं ना कॉपी राइटिंग, तो वो आपको सीखनी पड़ेगी। तो ये चीजें आप कर सकते हैं, ऐसे वहां पे लोगों को वैल्यू दीजिए और अपने जो ब्रांड है, अपना बिजनेस है, आप जो भी करते हैं, आप कंटेंट मार्केटिंग करते हैं या फिर आप एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं, तो अपने बिजनेस को आप इजीली यहां से प्रमोट कर सकते हैं। तो प्लीज ध्यान रखिए कि आप जब भी कोरा पे आंसर कर रहे हैं तो आप वैल्यू ऐड करने की कोशिश करिए। जितना आपको पता है, जितना आपको आता है, आप वहां पे वैल्यू ऐड करिए, अपने आंसर में लिखिए। और उसके बाद प्रमोशन तो आप क्या कर सकते हैं, सपोज आप 5 आंसर लिखते हैं, ठीक है, 5 आंसर में से आपने 2 में लिंक दे दी, 3 आंसर में आपने लिंक नहीं दी, तो कोरा को लगेगा कि आप एक जेन्युइन पर्सन है। आप वहां पे अपने बिजनेस को सिर्फ प्रमोट नहीं कर रहे हैं, आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं। अब ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप उसको बर्बाद मत करिए। तो बस यही रिक्वेस्ट मैं आपसे करूंगा कि आप जाइए, कोरा को यूज करिए, अपने ब्रांड की अवेयरनेस बढ़ाइए, अपने क्लाइंट्स बढ़ाइए, अपनी सेल्स बढ़ाइए। तो आई होप इस वीडियो में आपको थोड़ा बहुत नॉलेज मिली होगी, कुछ समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर करने की कोशिश करूंगा। उसके बाद अगर आप नए मेहमान हैं, पहली बार चैनल पे आए हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और चैनल पे विजिट करा करिए। मैं इसी तरीके की अच्छी नॉलेजेबल वीडियोस, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस आप सबके लिए बनाता हूं। जिंदगी बहुत छोटी है मेरे दोस्त, जिंदगी में जो कुछ करना है आपको कर लीजिए, जो मन करता है वो करिए, बस इंजॉय करिए अपनी लाइफ को, बट और किसी के साथ कभी बुरा मत कीजिए। चलिए मिलते हैं आपसे अपनी फ्यूचर वीडियोस में, तब तक आप यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दिल्ली रहिए, गाजियाबाद रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए। टेक केयर, गुड बाय।